इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में कसरत राय से मंजूर। अली मोहम्मद खान की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का ऐवान में हंगामा और एहतजाज। ऐवान ने बिल की कॉपियां फाड़ कर स्पीकर डाइस की तरफ फेंक दी। अपोजिशन अरकान के बिल नामंजूर। अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे। मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं कराता तो वो इस पार्टी का तस्वुर नहीं होता। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं, मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये कानून साजी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई भी डिस्कशन हुए बगैर बिल पास कराते हैं। मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। इस ऐवान में ये नवी कानून साजी हो रही है। कोशिश कर रहे हैं मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएं। ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐसा ही है जैसे ये हुकूमत इक़्तिदार में आई। ये ऐसा ही है, उन्होंने फॉर्म 47 को बदल कर अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून साजी सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है। इसी ऐवान में 81 अरकान ने हल्फ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं कि नहीं, हम फलां जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हों। हम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के कानून में वजाहत ला रहे हैं। अल्लाह के 99 नामों के नीचे कहता हूँ कि ये कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन चुका। ये बिल चोरी चोरी इस ऐवान में पेश किया गया जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इलेक्शन एक्ट में ये अकेले तरमीम नहीं कर सकते। इस तरमीम की आड़ में ये इलेक्शन पर डाले गए डाके को छुपाना चाह रहे हैं। ये वाक़या 1971 में भी हुआ था। आज पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि अपनी गलती को ठीक कर लें। अली मोहम्मद खान कहते हैं इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी है। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात तस्लीम किया, हमारा हक तस्लीम किया। इंतखाबी बैलेट पेपर्स पर बैच का निशान तक हटा दिया गया, मगर फिर भी अवाम ने हक में वोट दिया। क्या सिर्फ 39 अरकान हलाल और बाकी हराम हैं? हम इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये वहाँ से भी मुस्तरद होगा। ये बिल कानून साजी नहीं बल्कि उसमें एक सियासी जमात की फस्तायत शामिल है। लबनान में मुकीम तमाम पाकिस्तानी लबनान छोड़ दें। दफ्तर खारजा की जानिब से एडवाइजरी जारी। हुकूमत पाकिस्तान का शहरियों को लबनान के सफ़र से गुरेज का मशवरा। दफ्तर खारजा का कहना है खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी लबनान के सफ़र से गुरेज करें। लबनान में रहने वालों को खास तौर पर इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा। लबनान में मुकीम पाकिस्तानी बैरूत में सफारत खाने से राबते में रहें। याह्या सिनवार हमास के सियासी दफ्तर के नए सरबराह बन गए। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने याह्या सिनवार को सियासी विंग का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। याह्या सिनवार इससे कबल गाज़ा में हमास की सरबराही कर रहे थे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास ने सीनियर रहनुमा मोहम्मद इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर किया था। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया जेल से रिहा। एहतजाजी तलबा ने पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। तलबा का डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस ने मुशीर बनने की पेशकश कबूल कर ली। बांग्लादेशी तलबा का फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत मानने से इनकार। कहते हैं कि फ़ौज की ज़ेर क़यादत कोई हुकूमत कबूल नहीं करेंगे।
बांग्लादेशी आर्मी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, इंटेलिजेंस चीफ मुलाजमत से बरतरफ, मेजर जनरल जियाउल एहसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वजारत खारजा का कलमदान दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड होंगे। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद फसादात न रुक सके, मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर को फसादात में 35 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। इतवार को झड़पों में 96 अफराद हलाक हुए थे। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन अटियाला जेल से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रऊफ हसन की जमानत मंजूर करते हुए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। ATC ने 2 लाख रुपए मचलकों के एवज रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर की। रूबकार जारी होने के बावजूद रऊफ हसन को रिहाई के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून से कोई मोहब्बत और उल्फत नहीं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को नहीं, सिस्टम को सपोर्ट किया। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की 5 न्यूज़ के प्रोग्राम एट 10 PM सलमान मिर्जा में गुफ्तगू। कहा PTI की जानिब से मुज़ाकरात के शोशे छोड़े जाते हैं। खान साहब को RTS बिठा कर लाया गया। जिस तरह उनकी हुकूमत को सपोर्ट किया गया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। डिजिटल दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने डिजिटल दहशतगर्दी से हर एक की तज़हीक की। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपको दोबारा हुकूमत मिली तो मुल्क का भी यही हाल होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नहीं। हमने आपके उमर रसीदा चेयरमैन की सहूलियात पर बात नहीं करनी। आपके उमर रसीदा चेयरमैन को फ्रिज और दीगर सहूलियात चाहिए। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है। भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया दफन हो चुका। रुकने कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर लोगों की इमलाक को जलाया गया था। हमें अखलाकियात को याद रखना चाहिए। बानी PTI की मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं। बानी PTI का सब कुछ इस मुल्क में है। बानी PTI 2 माह में मुआहिदा करके मुल्क से नहीं भागा। शेख हसीना वाजिद की तरह शरीफ खानदान भी तैयारी करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बांग्लादेश का वाक़या वफाकी हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है। स्वाबी जलसा वफाकी हुकूमत के खात्मे की नवीद है। जलसे में अवाम ने शिरकत करके हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। स्वाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर है। जाली हुकूमत सोच ले ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात में चीनी शहरियों मंसूबों पर काम करने वालों की हिफाजत के इक़दाम पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेसमैन की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह मौजूद है। हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है। पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से मौसमियाती तब्दीली की फाइनेंसिंग के लिए मौसर मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। रवा माह के अख्ताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। बिजली कंपनियों को 15 अरब की मुफ्त बिजली देने का सेक्रेटरी पावर डिवीजन का इख्तराफ। सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा, बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जाती है। बिजली कंपनियों को 1,90,000 मुलाजमीन मुफ्त बिजली से फ़ायदा उठाते हैं। एक मुलाजिम को साल की 78,000 रुपये की बिजली मुफ्त में दी जाती है। मुफ्त बिजली सिर्फ बिजली कंपनियों, वापडा और जिनको मुलाजमीन को मिलती है।
हुकूमत जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात। हाफिज नईमुर रहमान का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। कहा IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट कौम को कबूल नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा है कि आपके मुतालबात सही हैं, जमात इस्लामी के तमाम मुतालबात काबिल अमल हैं। हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। हमारे धरने से हुकूमत परेशान हो गई है। हुकूमत को जमहूरी रवैये का मुजाहिरा करना होगा। शहर में मौसम अबर आलूद, गहरे बादलों का राज, जिससे मौसम खुशगवार। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल। रिहायशी इलाकों में बरसाती पानी जमा होने से अवाम परेशान। सड़कें ज़ेरे आब, अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर गहरे गड्ढे, मुसाफिर परेशान।